हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी रेसिपी है पूरन पोली। ये एक महाराष्ट्रियन डिश है। इसे चने की दाल से स्टफिंग करके बनाया जाता है और ये खाने में मीठी होती है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ मैदा यूज़ किया है। आधी कटोरी सोयाबीन का तेल लिया है मैंने। आधी चम्मच नमक डालना है। नमक डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हम इसमें तुरंत पानी डालकर इसे गूंदें तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, इसीलिए पहले अच्छे से मिक्स करें, फिर पानी का यूज़ करें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। हमें आटा इस तरह का गूंदना है कि ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा कड़क। जिस तरह का हम डेली यूज़ में आटा गूंदते हैं उसी तरह का हमें मैदा गूंदना है। तो ये हमारा मैदा गूंद चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप किसी भी अनाज का आटा गूंदें उससे 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखें। ऐसा करने से रोटियां सॉफ्ट बनती है। डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये 2 कटोरी चने की दाल है। इसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो लिया था और इसका पानी सारा निकाल दिया है। दाल को उबालने से पहले उसे गला लें, उससे उबालने में टाइम कम लगता है। तो मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें दाल उबालेंगे। गली हुई दाल को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी इतना डालना है कि दाल डूब जाए। तो आप देख सकते हैं इतना पानी मैंने ऐड किया है कुकर में। आप चाहें तो दाल को बिना गलाए भी आप कुकर में उबाल सकते हैं, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कुकर में हमें सिर्फ 2 सीटी लेनी है। जब कुकर में 2 सीटी हो जाए तो कुकर की गैस निकाल दें और कुकर में से दाल निकाल कर उसका सारा पानी निकाल दें। तो यहाँ मैंने सारी दाल को जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब एक पैन ले लें। चने की दाल का जो हमने बैटर बनाया है उसे हम पैन में डाल देंगे। पैन में हमें घी तेल कुछ भी ऐड नहीं करना है। सूखे पैन में ही हमें सारा बैटर डालना है। अब इसमें हम 1.5 कटोरी शक्कर और इलायची ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली है। पहले मैं इसे मिक्स करूंगी। जब हमारी 1 कटोरी शक्कर मिक्स हो जाएगी तब इसमें हम आधी कटोरी शक्कर और डालेंगे। इसे बनाते समय गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। तो ये हमारी 1 कटोरी शक्कर मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम आधी कटोरी शक्कर और डालेंगे और साथ ही बारीक पिसा हुआ 5 से 6 इलायची का पाउडर भी डालेंगे। जब आप शक्कर डालेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा दाल का पेस्ट है वो और पतला हो गया है। शक्कर मेल्ट होने पर ऐसा होता ही है, इसीलिए हमें इसे गाढ़ा करना होगा। तो आप 5 से 7 मिनट इसे चलाते रहें। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि शक्कर गाढ़ी होने पर हमारा बैटर भी गाढ़ा हो जाता है। पूरन पोली की फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिलिंग ठंडी होने के बाद हम पूरन पोली बनाएंगे। तो जो हमने मैदा गूंद के रखा था उसकी अब हम लोइयां बनाएंगे। मीडियम साइज की लोई बनानी है। अब सरफेस पे सूखा मैदा डालें। अब जो हमने लोई ली है उसे हम थोड़ा सा बेलेंगे। लोई को हमें इतना बेलना है कि उसमें फिलिंग आ जाए। एक पूड़ी बराबर का शेप देना है। जब पूड़ी बराबर का शेप आ जाए तब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। चने की दाल की फिलिंग डालनी है जो हमने रेडी करके रखी थी। अब बेली हुई पूड़ी को हाथ में ले लें और उसमें फिलिंग भरें। फिलिंग को बीच में डालने के बाद आटे के सारों कोनों को पकड़कर हम बंद कर देंगे। सारे कोनों को हमें अच्छे से दबाना है और एक्स्ट्रा आटा निकाल देना है। जब हमारी स्टफिंग की हुई लोई तैयार हो जाए तब इसे हमें बेलना है। सरफेस पे सूखा आटा डालें और इसे हल्के हाथों से बेलें। अगर आपने हल्के हाथों से नहीं बेला तो स्टफिंग यहाँ वहाँ से बाहर आने लगेगी, जिससे कि पूरन पोली का शेप खराब हो जाएगा। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बेलना है। स्टफिंग किए हुए पराठे वैसे भी मोटे ही बनते हैं, तो इसे भी हमें मोटा ही बनाना है। तो ये हमारी पूरन पोली बिल चुकी है। अब इसको हम सेकेंगे। इन्हें सेकते समय गैस की फ्लेम को लो ही रखें। ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाली पूरन पोली गुड़ से बनाई जाती है। गुड़ गर्म होता है। अगर आप इसे ठंड में बना रहे हैं तो आप गुड़ का उपयोग कीजिए। अदर सीजन में आप इसे शक्कर से भी बना सकते हैं। जब पूरन पोली दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक जाए तब इस पे हम घी लगाएंगे। आप यहाँ तेल, घी, बटर किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने शुद्ध घी का उपयोग किया है। एक तरफ घी लगाने के बाद पूरन पोली को टर्न कर दें। अब हम दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। जब दोनों तरफ घी लग जाए तब इसे हम हल्की आंच पर क्रिस्पी करेंगे। क्रिस्पी करने पर ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये हमारी पूरन पोली रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी पूरन पोलियाँ रेडी कर लेंगे।
अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पूरन पोली को ज़्यादातर कटाची आमटी के साथ में परोसा जाता है। कटाची आमटी एक तरह की ग्रेवी वाली चने की दाल की सब्जी होती है जो कि थोड़ी मसालेदार और खट्टी होती है। इस सब्जी को भी चने की दाल से ही तैयार किया जाता है। इसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाती रहूँगी। अभी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।